हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है। याद करिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी कि घटाव। क्या आप सभी को याद आ रहा है बच्चों? क्या आप सभी को याद आ रहा है? ठीक है, मैं एक सवाल करके दिखा देता हूँ कैसे मैंने सवाल को सॉल्व किया था। मान लो एक सवाल लिखा है कि 3 सही 2/5, और मतलब एक मिश्र भिन्न ये है, और एक मिश्र भिन्न इस तरीके से है, 1 सही। ठीक बच्चों, 1 सही 4/3, इस प्रकार से। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो बेटा, मैं आपको सिखा देता हूँ। आप इस वाले 5 का गुणा कराओगे इस 3 में, तो 5×3 = 15, और जो संख्या आती है गुणा कराने पर उसको जोड़ते हैं इस अंश से। अंश क्या है? अंश बेटा 2 है। अंश क्या है? अंश है 2। तो 5×3 = 15, और 15 और 2 बेटा 17, तो 17/5 हो जाएगा। माइनस 3 × 3 3 आ जाएगा, फिर 4 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 को जोड़ना पड़ेगा, तो 3 × 3 और 4 7, यानी कि 7/3। क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब 5 और 3 का LCM ले लीजिए बच्चों। आप यहाँ पे 5 और 3 का LCM ले लीजिए। तो आप 2 से कट करना चाहोगे, 2 से नहीं कट होगा, तो 3 से कट करना पड़ेगा। तो 3 × 3, अब फिर ये 3 से नहीं कट होगा, अब ये 5 से कट होगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से 3 और 5 आ रहा है सिर्फ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। LCM के लिए जो भी संख्याएं आती हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो 5×3 = 15। ठीक है बच्चों, 5×3 = 15। तो यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए। 15 लिखने के बाद आपको इस 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5×3 = 15, यानी ये 3 आता है ना भाग करने पर। तो बच्चों, जो 3 आ रहा है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, और जो 17 है इसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब फिर इस 3 से भाग करिए इस 15 को, तो 3 बचे 15। 3 बचे 15, यानी कि 5 बार में कट रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे किससे करेंगे बेटा? इस अंश वाली संख्या से, जो कि क्या है? 7 है। अब इसको आपको हल करना है। तो 17×3 = 51, यानी कि यहाँ पे 51 लिखेंगे। माइनस 7 बचे 35, यहाँ 35 लिखेंगे। और नीचे की तरफ बेटा क्या है? 15। 51 में से 35 को आप घटा दीजिए, तो 11 में से 5 जाता है, कितना हो जाएगा? 6। 4 में से 3 जाएगा तो 16। तो बच्चों, इस वाले का आंसर आ जाएगा 16/15। क्या सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? बताइए बच्चों, क्या आप सभी को ये बात आ गई समझ में? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। जल्दी से इसको अपनी एक कॉपी में है ना नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे आने वाले सवालों को सॉल्व कर सकें। इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन दूं, क्या आप सभी लोग करने के लिए तैयार हैं? बच्चों, एकदम इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन दूं, तो क्या आप सभी लोग करने के लिए तैयार हैं? चलो, बहुत शानदार बेटा। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दे देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे रहा ये सवाल। सवाल क्या लिखा हुआ है? तो बेटा सवाल इस तरीके से लिखा है कि 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 को घटाने पर क्या आंसर आएगा? तो घटाने पर क्या आंसर आएगा? ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पोल को बंद कर दिया, और अब कम से कम 15 सेकंड के बाद ही पोल को ऑन किया जाएगा। चैट को बंद कर दिया गया था, सॉरी, चैट को बंद कर दिया गया था, और अब पोल को ऑन किया जाएगा कम से कम 15 सेकंड बाद, ताकि आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें।
और बच्चों जब पोल को बंद कर दिया जाएगा, है ना, जब पोल को बंद कर दिया जाएगा तो आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी जरूर चेक कराओगे, अपनी अपनी नोटबुक जरूर चेक कराओगे, ठीक है बच्चों। ओके ओके, चलो बच्चों अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक। आई होप काफी बच्चों ने लगा लिया होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर चूज करने का प्रयास करिएगा, है ना। मैंने पोल को ऑन कर दिया है। बहुत शानदार। बच्चों ध्यान से लगाइए, ठीक है, तुक्केबाजी मत करिए प्लीज, प्लीज तुक्केबाजी नहीं, है ना। सिर्फ और सिर्फ जब कंफर्म हुई तभी टिक लगाइए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ एक बच्चे ने करेक्ट आंसर किया है और दो बच्चों ने इनकरेक्ट यानी कि गलत आंसर कर दिया है। बताओ बेटा ये कोई बात होती है करने की? एक बच्चे ने सिर्फ करेक्ट किया है और बाकी दो बच्चों ने गलत। ऐसे थोड़ी काम चलेगा बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर एक बच्चे ने गलत किया, बेटा इतना टफ है क्या ये इतना टफ है? बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। आपके पास लास्ट के 5 सेकंड और हैं। क्या कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है? अगर हाँ तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी और देर। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो सॉल्व कर रहा है? माइक ऑन करके बताइए। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके ओके बेटा। ओके बच्चा, तो अब मैंने पोल को ऑन, सॉरी मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट सेक्शन को ऑन कर दिया। चैट सेक्शन में आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताइए, कौन सा वाला करेक्ट होगा। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताइए, बताइए कौन सा वाला करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी। ओके ओके कट कट कर दो। ओके बेटा ओके, ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही बेटा। ध्यान से देखिएगा, है ना, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से था, 12 सही 5/6 में से
9 से ही 1/4 को घटाना। अच्छा बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक कराइए, आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक कराइएगा। सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके तब हम इसको सिखाएं कैसे होता है ये। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराइए। यस बच्चों, यस। अगर आप, चलो ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों। तो लिखा हुआ है 12 से 5/6 माइनस 9 से 1/4। तो आपको क्या करना चाहिए था, इस 6 का गुणा बेटा इस 12 से करना चाहिए था। ठीक है, उस 6 का गुणा उस 12 से करना चाहिए था। तो 12 × 6 बताइए कितना होता है बच्चों? 12 × 6 कितना होता है? तो बच्चों 12 छक्के होता है 72, है ना? 72 में जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ये वाला जो 5 है ये, फिर इसका 4 का गुणा 9 में, 4×9 = 36, 36 + 1/4। ठीक है बच्चों, 72 + 5 यानी कि 77, 77 होगा बच्चों। 36 और 1 कितना होता है? 36 और 1 कितना होता है बच्चों? 37। 6 और 4 का LCM ले लीजिए। तो बच्चों 6 और 4 का LCM कितना होता है? 6 और 4 का LCM होता है 12। 12, 6 को, है ना, सॉरी 6 से भाग कर दीजिए इस 12 को। तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 आएगा। 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। ओके बच्चों, और अब ये जो ऊपर वाली संख्या है इसका पूरा करा दीजिए 2 में। इसी प्रकार से 4 से भाग करिए इस 12 को, इस 12। तो 4 × 3 = 12, 3 गुणे, कुछ 3 गुणे समझिएगा, 3 गुणे। अब देखो ये क्या है, 37 है, तो 37 का आपको यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार। अब देखिएगा, ठीक है बच्चों, अब देखिएगा 77 का गुणा 2 में कराने पर कितना आता है? 154 माइनस 37 का गुणा बेटा 3 से कराते हैं, कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। 7 त्रिक 21 होगा ना, यानी कि 1 होगा, कैरी 2 होगा, 3 3 9, 9 and 2 11। तो बच्चों 37 को आप 3 से गुणा कराओगे तो क्या 111 आ रहा है आप सभी का भी? बताइए, आप सभी का भी इतना आ रहा है? ओके, क्या सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। एक सेकंड। अब इस हाँ 154 को 111 से घटा दीजिए, 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 3। 5 से 1 जाएगा तो 5 से 1 जाएगा तो 4, 1 में से 1 जाएगा 0, तो यानी 43/12। कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा? ए वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों, ए वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, लोकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, इतना बार बाई नहीं टाइप करना है। अगर आपने दोबारा ये हरकत करी, या दोबारा ये हरकत करी लोकेश के नाम से, ओम हंस, तो आपको क्लास से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। ओम हंस, ठीक है, ओम हंस।
क्या ये सवाल सभी को समझ में आया? हालांकि मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ओके ओके, चलो चलिए, थोड़ा सा मैंने इरेज कर दिया ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। दरअसल इस तरह की सवाल तो ये जो छह है ना, इसका गुणा कराओगे आप इस 12 से, तो 12 छके 72। देखो बेटा, ये 72 है ना, 12 नहीं है, 72 है, 72। 72 हो गया। अब 72 में इस 5 को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 72 प्लस 5 कितना होता है बच्चों? 77 होता है, 77। इसी प्रकार 4 का गुणा 9 में कराइए तो 4 9 36। और फिर जो आता है उसका अंश में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो 36 और एक 37। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने 37। अब हमने इस वाले 6 का और इस वाले 4 का एलसीएम ले लिया है, जो कि कितना आ जाएगा? 12। आप इसको निकाल कर देखना, 12 ही आएगा। 12 आ जाएगा बच्चों। अब अब क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे इस 12 को, कितने बार में कटेगा? तो आप कहोगे सर, आप कहोगे सर ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, आप कहोगे सर ये 2 बार में कटेगा। सही बात है, 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पे 77 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये अंश वाले का पूरा कराते हैं। बच्चों, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बट अनिकेत, ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि इसका गुणा करा जा रहा है, 77 × 2 यानी कि 154। और 37 × 3 यानी कि 111 बच्चों। अब 154 में से 111 घटा देंगे तो आता है 43/12। चलो, इसी प्रकार से अब आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या है, ए वाला पार्ट आएगा। चलो बच्चों, अब हेडिंग लगा दीजिए सारे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, मल्टीप्लिकेशन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? चलो बच्चों, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक को सिखाता हूँ आप सभी को। लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है? देखिए, यहाँ पे बच्चा है जो सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि आखिर ये कैसे गुणा कराएंगे, क्या होगा इसके पीछे का लॉजिक, है ना, यही ये सोच रहा है। तो चलिए मैं सिखा देता हूँ। देखो बेटा, अगर मान लीजिए आप दो भिन्नों का गुणा करा रहे हो, तो उसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं, समझिएगा। पहला, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन क्या होता है ये देखो। मान लो आप एक पूर्ण संख्या ले लो 5, और एक भिन्न ले लो। भिन्न कोई सा भी ले लो। चलो बेटा, मैंने ले लिया, मान लेते हैं 2/3 ले लिया। जानते हो क्या करते हैं? इस वाले संख्या का दिए गए अंश में गुणा करा दें। तो 5 दूनी 10, तो 10/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अनिकेत लग जाएगी, ठीक है। बाकी में भी आंसर करिए, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है बच्चों, चैट बॉक्स में बताइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बच्चों, ठीक। तो यह एक, देखिए यह क्या है, यह एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या। और ये 2/3 है, जो कि क्या है बच्चों? एक भिन्न है। ठीक है, तो यह एक पूर्ण संख्या और यह एक भिन्न है। और देखो, अपने टॉपिक में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो।
तो आप पाओगे कि एक भिन्न का गुणा कराया जा रहा है एक पूर्ण संख्या से। ठीक है बच्चों, एक भिन्न का गुणा करा जा रहा है एक पूर्ण संख्या से। क्या आप सभी को समझ में आया ये वाला टॉपिक? बहुत शानदार। तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ले लिया सर। चलो बच्चों, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पहला वाला पढ़ा दिया, अब दूसरा वाला मैं पढ़ाऊंगा। क्या है दूसरा वाला? भिन्न का भिन्न से गुणा। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 2/7 मल्टीप्लाइड बाई, बेटा लिखा हुआ है 21/8 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप हमें बस इतना बता दो, आप हमें बस इतना बता दो बच्चों, अगर इस 7 से कट करना चाहो तो 7 एकम 7 लिख सकते हैं और 7 तरीके 21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अंश को हर से काटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। बताइए बच्चों। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब इस 2 से इस 8 को भी आप कट कर सकते हैं। रुकिए मैं इसको ले लेता हूँ ब्लैक कलर से। देखो बेटा, ये 2 जो है ना ये कट करेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो जो अंश में है उसका अंश से गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा 3 में, तो 1 तिया 3, 1 का गुणा 4 में, तो 4 एकम 4। तो आपका 3/4 सर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? 3/4 आंसर है सर। बाकी लोग ये बताइए, क्या आप सभी को समझ में आया? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलो बहुत शानदार। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर अंश अंश और हर में कुछ कट रहा हो, या फिर दूसरे शब्द में बोला जाए तो कॉमन हो कुछ, तो आप उसको, एक सेकेंड, हाँ, अगर वो कुछ कट रहा हो अंश और हर में, तो आप उसे आसानी से कट कर देना। बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई कि कब कट करना है कब नहीं करना है? याद करो, पहले वाले सवाल में कुछ कट नहीं हो रहा था तो उसको मैंने किसी से भी कट नहीं किया है, लेकिन दूसरे वाले सवाल में एक दूसरे से कट हो जा रहे हैं अंश और हर। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर काटता है अंश को, कोई जरूरी नहीं है, अंश भी काट सकता है, अंश भी काट सकता है हर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो आप 2 देख रहे हो है ना, 2 देख रहे हो, ये क्या है? एक तरीके का अंश है। और बच्चों ये जो 2 है वो कट कर रहा है किसको? एक हर को। हर कहाँ पे है? देखो हर यहाँ पे है, नीचे की तरफ 8। समझ में आया आप सभी को? आई होप सबको समझ में आ गया। तो बच्चों ठीक है, अब आपको कुछ सवाल करने होंगे, ठीक है, मैं सिखाऊंगा अभी। देखो यहाँ लिखा है एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणन। ठीक, सवाल क्या है देखो, 4/2/3। सारे बच्चे बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। चैट सेक्शन में बताइए सारे बच्चे, इसका उत्तर क्या आएगा? सारे बच्चे बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। नरेश कुमार का सही है, वैशाल, एसपी, राहुल, आई थिंक राखी, फिर एसबीआई की पता नहीं क्या, गेमर करके एक बच्चा है 8/3 करेक्ट है। लेकिन जो बच्चे है ना, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यह एक मिश्र भिन्न लिखा है, तो बेटा आप गलत सोच रहे हैं। देखिए आप समझ लीजिए, अगर ये सवाल ऐसे लिखा होता 4 सही 2/3, तब यह मिश्र भिन्न होता। लेकिन बच्चों ये जो सवाल है अपने आप में एक मिश्र भिन्न नहीं है।
इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं बच्चों? इन दोनों में ही बहुत ज्यादा अंतर है। यस सर। समझ पा रहे हैं ना? बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों हमने कहा था कि इस वाली संख्या का जो भी पूर्ण संख्या होगी उसका अंश से गुणा करा देना। तो अंश क्या है? 2। तो 4 × 2 यानी 4 × 2 नहीं 8। और हर में कुछ गुणा कराने के लिए है ही नहीं, तो 3 लिख देंगे। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो सारे बच्चे? यस। ठीक है, तो 8/3 इसका आंसर आएगा। इसको एक और तरीके से लगाया जा सकता है बच्चों, इसको एक और तरीके से लगाया जा सकता है। कौन सा है वो तरीका? कौन सा तरीका? वो जो 4 था ना, उसको हम 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4/1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कहीं भी मान लीजिए 5 लिखा है, तो आप आसानी से इसको 5/1 लिख सकते हैं। मान लेते हैं कहीं पे लिखा है 100, मान लीजिए लिखा है 126, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं 126/11, सॉरी 1, सॉरी 126/1, इस तरीके से लिख सकते हैं। सर हाँ, तो उस हिसाब से 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। अब अंश का गुणा अंश से, यानी 4 दूनी 8, और बच्चों 1 × 3 = 3। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8/3। समझ सर में एक आया? लिखना जरूरी है। क्या बच्चा? सर जैसे ये 4y1 लिख रखा सर, तो 1 लिखना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूर नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको 2 तरीके सिखाए इस सवाल को लगाने के। ओके सर। यस। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, तो आप देख पा रहे हो 8/3 इसका आंसर आ रहा है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो बच्चों अगर कुछ कट हो रहा होगा तो कट कर देना। ठीक है, ये है 30 × 7/20 का उत्तर क्या है? ठीक है, तो आप सभी को ये उत्तर बताना होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करिए। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, आपका जो पोल है वो कम से कम 10 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो पोल है वो 10 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। यस, चलो बच्चों, मैंने पोल को ऑन कर दिया। आप सारे लोग अपना आंसर चूज कर सकते हैं। सारे बच्चे अपना आंसर चूज कर सकते हैं। बच्चे ध्यान से चूज करिएगा, ध्यान से, कोई जल्दबाजी मत करिए। बच्चों कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, ओके। चलो अब लास्ट के 20 सेकंड और बचे। 20 सेकंड और बचे हैं बच्चों। बाकी लोग ध्यान से करिए। बाकी लोग जो आंसर करिए।
चलो बहुत सही, बहुत सही बेटा। तो 4 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है अभी तक। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके ठीक है बच्चों, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ, ठीक। चैट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है। ओके बच्चों, ओके बताइए सारे बच्चे इसका आंसर क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर करिए, ए बी सी या फिर डी। चलो ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है 30 गुणे 7/20। तो आप क्या, सिंपली इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दो बेटा, ये रूल है। अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर में जीरो हो तो वह एक दूसरे को कट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बचेगा क्या, 3 गुणे 7/2। अब बताओ इसका अंश में गुणा करा दो, 7 त्रिक 21/2। आया समझ में कि नहीं आया मतलब? ठीक है, यस यस। ओके बच्चों, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब है आपका टॉपिक भिन्न का भिन्न से गुणा। ठीक है, यहाँ पे सवाल ले लिया जाए बच्चों, यहाँ पे सवाल ले लिया जाए और देखा जाए कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसका देखा जाए कि आंसर क्या आता है। आप सभी को गुणा कराना है, ठीक है बेटा। सभी को गुणा कराना है, देखिएगा सवाल क्या है। तो जो सवाल है 4/3 गुणे 5/6। तो अब ध्यान से देखोगे तो यह कट रहा है। 4 को 2 से कट करो तो 2 दूनी 4। अब उसी 2 से इस 6 को कट करो क्योंकि हर में है, ये अंश में था, ठीक है बच्चों, ये अंश में था और ये कहाँ पे है, हर में है, तो समान रूप से काटते हैं। तो आपने अगर अंश को 4 से भाग दिया, 1 सेकंड सॉरी 2 से भाग करिए। अगर आपने इस अंश को 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, पूरी तरीके से कट जाएगा बेटा 2 से, 4 से नहीं 2 से, ठीक। क्या आपको ये समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, बहुत शानदार। राहुल का आंसर करेक्ट है, अनिकेत का आंसर सही है। तो 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। जी फिर से समझा दो। ठीक है, हम फिर से समझा देते हैं। बाकी बच्चे बताइए कि आप सभी को समझ में आया बच्चों? क्या आप सभी को समझ में आया? मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। दरअसल हुआ ये है ना, जो कट हो रहा है बेटा हम लोग उसको कट कर देते हैं। ध्यान से बताओ किसको नहीं आया था, माइक ऑन करिए। सर मुझे। अच्छा, तो बेटा ये जो ग्रीन कलर से मैंने 4 और 6 लिखा हुआ है, आप उसको देख पा रहे हो? यस सर। अच्छा, तो बताओ अगर 4 को आप 2 से भाग करोगे तो 4 को अगर 2 से भाग करोगे तो कट करने पे क्या आएगा बताइए। जैसे कि 4 को 2 से भाग कर रहे हैं, बताइए क्या आएगा आंसर? सर दो। तो दो। दो। तो बेटा यहाँ पे आपको लिखना होगा 2, ठीक। अब इस 6 को उसी 2 से कट करिए, क्यों? क्योंकि सेम ही संख्या से कट करते हैं अंश को भी और हर को भी, दोनों ही संख्याओं को समान अंकों से बेटा कट करते हैं। तो 2 से जब आप भाग करोगे तो क्या आएगा,
बताइए 6 को आप भाग करोगे 2 से क्या आएगा? 3। बहुत शानदार, बहुत शानदार, 3। तो अंश में क्या क्या बचा बताइए, अंश में क्या क्या बचा? तो आप कहोगे सर अंश में बचा 2 गुणे 5 बटे, हर में क्या बचा? तो बच्चों मान लीजिए आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं ना, आप अलग अलग है तो अलग अलग लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हैं 2/3 गुणे 5/3 ऐसे। तो 2 बचे 10 10 3 और 5 9। हाँ 3 त्रिका 9। बताओ अब समझ में आया? जिसका डाउट था वो माइक ऑन करके बताइए कि आपका डाउट क्लियर हो गया। यस सर। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। तो क्या आप सभी बच्चों ने इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट लिया या फिर इसको नोट किया? यस सर, ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। ठीक है बच्चों, तो इनका भी देखो 10/9 आया जो कि हम लोग का आंसर आया है। चलिए यहाँ पे एक सवाल, इसको सॉल्व करिए। सवाल क्या है? 14/15 को गुणा करना है 5/7 से। तो बच्चों मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और पोल सेक्शन अभी तो नहीं ऑन होगा, लेकिन लगभग 15 सेकंड के बाद ऑन होगा बच्चों। बाकी लोग भी आंसर करिए, है ना, बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों सारे बच्चे आंसर करेंगे आप, ठीक, क्योंकि मैंने पोल सेक्शन अब ऑन कर दिया। ध्यान से देखिए पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। ध्यान से देखिए बच्चों, पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। सारे बच्चे करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे, कोई भी जल्दबाजी वाली बात हो गई। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी वाली बात नहीं है बच्चों। सर हो गया। ओके, बाकी लोगों को करने दीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ओके, बाकी लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, बाकी लोग भी सॉल्व करिए। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, मैं स्कोर बता देता हूँ। ठीक है, स्कोर क्या है? 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है और बच्चों 2 बच्चों का आंसर इनकरेक्ट है। 6 बच्चों का आंसर अब तक करेक्ट है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करिए। बाकी लोग भी सॉल्व करिए बच्चों। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ओके, लास्ट के 10 सेकंड और है, उसके बाद से हम बोल के बात कर देंगे। ठीक, 10 सेकंड और, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो
कुल मिला जुलाकर अब तक का स्कोर देखा जाए तो बच्चों 7 लोगों का करेक्ट है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट है। बेटा 7 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट है। चलिए अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको चैट बॉक्स में लिखने के लिए मौका दे देता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। कैमरा ऑन करके अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत शानदार। चलिए समझिएगा, आप आसानी से कट कर सकते हो इस 7 से इस 14 को। 7 एकदम 7 और 7 दूनी 14 है, यानी ऊपर की तरफ बेटा 2 बचा, नीचे की तरफ सर 2/3 है इसका। हाँ एक चीज और, एक चीज और, इस 5 से भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बिंदु कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5 और 5 तिया बच्चों बताइए, 5 तिया 15। 15, बहुत शानदार। अंश का गुणा अंश में करा दीजिए और हर का गुणा हर में करा दीजिए। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3, यानी कि बी वाला पार्ट, यानी कि बी वाला पार्ट। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जरूरी बात लिखी हुई है। ठीक है, सारे बच्चे समझेंगे, सारे बच्चे समझेंगे बच्चों। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। ये क्या है समझिएगा, लाइन बाय लाइन चीजों को सीखिएगा। देखिए लिखा गया कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 4 और उन दोनों का गुणा कराया जा रहा है, तो उन दोनों संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो गुणा कराओगे तो 8 आएगा। तो बोला जा रहा है 8 के बारे में, ये जो 8 होगा ना, ये क्रमशः 2 और 4 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो आप लोग खुद बताओ, क्या 8 4 से बड़ा नहीं है? बच्चों बताइए, क्या 8 4 से बड़ा नहीं है? यस सर है। और क्या 8 2 से बड़ा है? यस सर। चलो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही यहाँ पे लिखा गया है, या तो वह उससे बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, यहाँ पे देखो बराबर कैसे होगा। मान लो तुम कोई संख्या ले लो, 1 ले लो और इसका गुणा 9 से कराओ बच्चों, तो बताओ 9 एक कम 9, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको क्या हो जाएगा, बराबर। देखो यहाँ पे लिखा है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो आप इस वाले टॉपिक को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लिखा है कि दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। अगर उचित भिन्न है बच्चों और उसका गुणनफल कराया जा रहा है, तो उन दोनों के गुणनफल से जो आंसर आएगा उससे वो छोटा ही होगा। ठीक, फिर 2 विषम भिन्नों को ले लीजिए, अगर उनका गुणनफल कराया जा रहा है तो उनमें से प्रत्येक भिन्न से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लो हमने लिया 1/3 और हमने दे दिया मान लेते हैं 1/4, तो गुणा कराने पर देखो 1 एकम 1 और 3 चौके 12, तो जो आप ये 1/12 देख रहे हो ना, वो क्रमशः 1/3 और 1/4 दोनों से ही क्या है, बहुत छोटा है।
आप चेक करना तो आप पाओगे कि क्या है, ये छोटा है। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जब दो उचित भिन्नों का गुणनफल कराते हैं तो उन दोनों के मान जो होते हैं भिन्नों में से प्रत्येक छोटा होता है, प्रत्येक से छोटा होता है, कि दोनों ही संख्याओं से छोटा। क्या आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? बच्चे बताइए। यस सर। चलो अब देखो दो विषम भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक उनमें से, है ना, प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। ये क्या है मैं इसको समझा देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 1 4/3 और बेटा इसका गुणा करा रहे हो आप 12 मान लेते हैं 12/5 से करा रहे हो गुणा, तो 12 चौक 48 होता है। लेकिन रुक जाओ, 3 से कट हो रहा है ना, 3 एकम 3 और 3 चौक के 12, 4 × 4, 4 चौक 16 होता है, 16/5। बेटा ये जो 16/5 आ रहा है ना, इन दोनों ही भिन्नों से बड़ा होगा। आप एक बार, है ना, चेक कर लेना, आप पाओगे कि ये जो 4/3 है और ये जो 12/5 है, ये दोनों ही छोटे पड़ जाएंगे और ये 16/5 बड़ा बन जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आया? यस भारती देवी के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने मुझे सर कैसे छोटी है। आप भाग दे करके देखना, आप एक बार 4 को भाग देना 3 से और एक बार 16 को भाग देना 5 से, तो आप देखोगे ये वाली जो संख्या होगी इसका जो आंसर आएगा वो कम आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। आप खुद देख लो। चलो बेटा मैं खुद ही दिखा देता हूँ, तो मैं खुद ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, 3 एकम 3, तो 3 लिखोगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 10 मिनट लगाओगे 0 बढ़ेगा, यानी 3 3 का 9। बताओ ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। भारतीय देवी की नाम जो बच्ची है वो ऐसे देखिए। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो। अब एक बार, है ना, अब एक बार आप क्या कर लो ना कि आंसर क्या था, शायद 12 था बेटा। आंसर क्या आया था, किसी को याद है क्या? अभी को जो मैंने लिखा था सर 16/5। हाँ 16/5, 16/5। 16 को भाग दीजिए 5 से, तो 5 तिया 15, 16 में से 15 जाएगा 1 आएगा, 10 मिनट लगा दीजिए 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, कैंसिल हो गया। बेटा देखो ये 3.2 है और ये 1.3 है। आप लोग खुद सोचो 3.2 बड़ा है या 1.3 बड़ा है? बताओ बच्चों, बच्चों बताइए कौन बड़ा है? 3.2 बड़ा है, यानी कि ये जो 16/5 था वो बड़ा है। क्या अब आप सभी को समझ में आ गया? भारती देवी की नाम से जो बच्ची थी आपको भी समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। ठीक है, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, या फिर कोई दिक्कत हो तो सर इन्हें होमवर्क के लिए कह दो, होमवर्क के लिए कि सारे रुक जाएंगे अभी। सर ये सारे चले जाते हैं। हाँ बेटा ये तो बात सही है, सारे बच्चे रुकेंगे, अपना होमवर्क नोट करेंगे तभी जाएंगे। ओके।